नमस्कार, जय जोहार। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, भिलाई टाइम्स के वीडियो में, जिसमें हमने बताया है कि संभागवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कितनी सीटों में कड़ा मुकाबला है। हमने बीजेपी को 36 सीटें और कांग्रेस को 28 सीटें क्लियर जीतती हुई दिखाई है। इसके अलावा 25 सीटों पे कड़ा मुकाबला होता है। इसमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस जीत सकती है, ये भी हमने बताया है। अब अधिकांश एग्जिट पोल के हिसाब से अगर माना जाए, कांग्रेस की बहुमत पूर्ण रूप से बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में तो भिलाई टाइम्स का जो एग्जिट पोल था, उसमें भी कांग्रेस की सरकार लगभग बनती हुई दिख रही है। लेकिन ये महज एग्जिट पोल है और ये पूर्वानुमान है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, 3 तारीख को और क्लियर हो जाएंगे सरकार किसकी बन रही है। लेकिन आपने एग्जिट पोल और भी देखा होगा तमाम मीडिया में, तमाम चैनलों में। आपने शाम 6 बजे के बाद से लगातार अलग अलग चैनलों में देखा होगा। उसमें भी आपको ये समझ आया होगा कि कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल में। तो आपके मन में सवाल होगा कि वो कौन कौन से एग्जिट पोल है जो कांग्रेस को जिताती हुई दिखा रही है, कौन सा एग्जिट पोल है जो इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। तो मैं टोटल 10 जो सर्वे रिपोर्ट है वो आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको भी समझ आएगा कि एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है, किसके आकलन के हिसाब से मुकाबला रोचक है और टक्कर के पीछे अधिकांश के हिसाब से टक्कर और कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया है। तो शुरुआत करेंगे आज तक और एक्सिस माय इंडिया, जिसका सर्वे लास्ट टाइम सबसे सटीक हुआ था, सबसे सही था। उनके हिसाब से बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 40 से 50। इसके अलावा अदर जो है यानी कि निर्दलीय है, उनको जो है 1 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है आज तक और एक्सिस माय इंडिया के हिसाब से, जिनका आकलन बिल्कुल सही हुआ था। इसके बाद आते हैं इंडिया टीवी और सीएनएक्स के हिसाब से। बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल रही है और 3 से 5 सीटें जो है अदर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक। इसके अलावा न्यूज़ 18 और जन की बात के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को 34 से 45 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 42 से 53 सीटें मिल रही है। इसके अलावा अदर को 3 सीटें भी मिलते हुए दिखाई न्यूज़ 18 और जन की बात के माध्यम से दिखाई दे रही है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है उसके हिसाब से आपको बता दें कि बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस को 41 से 53 सीटें दिखाया गया है। इसके अलावा अदर को 4 सीटें भी, 0 से 4 सीटें भी मिल सकती है, ऐसा पूर्वानुमान है एबीपी और सी वोटर का। इसके अलावा आर भारत और मेट्राइज के हिसाब से अगर माने तो 34 से 42 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और 44 से 52 सीटें जो है कांग्रेस को मिल सकती है। इसके अलावा 0 से 2 यानी कि 2 सीट भी अदर पार्टी वाले यानी कि निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं आर भारत और मेट्राइज के हिसाब से। न्यूज़ 24, टुडेज और चाणक्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी को 33 से 41 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 57 से 65 सीटें मिल रही है, ऐसा इनका दावा है। इसके अलावा 0 से 3 सीटें यानी कि 3 सीट भी जो है निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आईएनएच का भी एक सर्वे है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 41 से 53 सीटें कांग्रेस को दिखाई दी जा रही है। इसके अलावा अदर जो सीट है वो 4 सीटें है जो है अलग अलग इलाकों में अदर जो है अदर पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीवी9 भारतवर्ष का जो आकलन है, टीवी9 भारतवर्ष का जो रिपोर्ट है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए 35 से 45 सीट जो है टीवी9 भारतवर्ष जो है बीजेपी को देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 40 से 50 हो सकती है, ऐसा टीवी9 भारतवर्ष का कहना है। इसके अलावा 3 सीटें जो है निर्दलीय के खाते में जा सकती है, ऐसा टीवी9 भारतवर्ष का कहना है। इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी के हिसाब से अगर देखा जाए 32 से 40 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 48 से 56 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2 से 4 सीटें जो है निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा इनका आकलन है। तो ये था पूर्वानुमान तमाम चैनलों के, तमाम मीडिया हाउस के, तमाम सर्वे एजेंसी के, जिनका आकलन है कि कई जगह पर कई एजेंसी ने यह कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला टक्कर का है, तो कई ने यह कहा है कि फिर से एक बार भूपेश बघेल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती हुई दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल लास्ट टाइम बहुत सारे फेल हुए थे, सिर्फ एक को छोड़ दे तो
जिसमें आज तक ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लास्ट टाइम 2018 में बनती हुई दिख रही है। तो लास्ट टाइम 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी थी। तो ये थे तमाम मीडिया हाउस, तमाम सर्वे एजेंसी के सर्वे की रिपोर्ट जो आज एग्जिट पोल जारी हो चुका है, जिसका इंतजार सबको था और सभी आज टीवी के सामने, न्यूज चैनल के सामने, वेब पोर्टल के सामने, यूट्यूब के सामने नजरें टिकाए बैठे हुए थे कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बन रही है, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही है, तेलंगाना में किसकी सरकार बन रही है, तमाम जो राज्य जहां पे चुनाव थे, राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, तमाम रिपोर्ट देख ली है। रिपोर्ट देखने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में एक सरकार किसकी बन रही है और किसके हिसाब से कांटे की टक्कर है। हालांकि पिछले बार जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे उनमें से अधिकांश एग्जिट पोल के दावे जो थे वो फेल हो गए थे। एक आध को छोड़ दे तो बाकी 3 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर एग्जिट पोल की वो रिपोर्ट सही है या जनता ने जो फैसला दिया है वो रिपोर्ट क्या कहती है। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में और आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। भिलाई टाइम्स ने अपना आकलन दे दिया है। भिलाई टाइम्स के आके रिपोर्ट के हिसाब से 36 सीट बीजेपी को, 28 सीट कांग्रेस को, बची हुई 25 सीटों में कांटे की टक्कर है। जो 25 सीटें जीत सकती है सरकार उसकी बनती हुई नजर आ रही है। अधिकांश सीटें कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ जाए, लेकिन फैसला 3 तारीख को है। 3 तारीख को ही आपको सही रिपोर्ट और सही चीजें पता चलेगी। जय हिंद, जय जोहार।